ओके, तो हमने 2 पॉइंटर स्टार्ट करना था, लेकिन हम जो कल का जो कोड था वो हम उसको देखते हैं। हाँ, वही कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। तो जो ग्रुप एनाग्राम्स का क्वेश्चन था, आई होप सो कि उसका जो अप्रोच था वो सर ने समझा दिया था। सो हम इसका सिर्फ जो कोड है वो उसको देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। अगर अप्रोच में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, अदरवाइज मैं ना कोड को रिपीट कर लेता हूँ, लाइक उसको हम वो करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि जिस तरह से सर ने समझाया था अच्छा सर, कि हम कल सर ने मल्टीपल अप्रोचेस बताए थे, तो कौन से अप्रोच से हम कर रहे हैं इसको? हाँ, वही जो सर ने समझाया था। लाइक वो जो दूसरा था उसमें हमने क्या कहते हैं इसको, डिक्शनरी बनाएंगे। और हम फिर की में क्या रखेंगे, जो लाइक एक एक वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और वो हमारा की बन जाएगा। और वो की क्या होगा, वो हमारे पास जो एक आज की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली थी इस तरह से, 0 से लेकर 25 तक। तो लाइक हम अगर ईट को देख लें, सो उसमें लेट सपोज ए यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे लेट सपोज ई यहाँ पे आ रहा था। तो इस तरह से हमने उसको करना था। तो लाइक ये जो थे ना, वो हमारे पास की बन जाएगा। इसको हम देखते हैं, इसका जो कोड है स्टार्ट से। और अच्छा, तो हमने क्या कर लिया कि हमने स्टार्ट में ना एक डिक्शनरी बना ली ग्रुप के नाम से। और उसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से हमारे पास शो हो रहा होगा, हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। ओके, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास ना जो पूरा का पूरा जो एरे था उसको हम ट्रेवर्स करेंगे। लाइक एक वर्ड होगा, दूसरा वर्ड होगा, फिर हम एक एक वर्ड का जो काउंट है वो हम स्टोर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन आप काइंडली अगर आप इस तरह कर लें कि ना रिकॉर्डिंग देख ले तो आई गेस। हाँ, ओके। तो सिंपल सा हमने ये करना था कि जो लेट सपोज हमारे पास इनपुट में एरे दी गई थी, तो हमने क्या करना है कि एनाग्राम्स जो होते हैं ना, लेट सपोज ये ईट है, तो इसका एनाग्राम्स हमारे पास दूसरा कौन सा है इस एरे में, तो वो है टी। एनाग्राम क्या होता है कि जितने भी इसके करेक्टर्स हैं वो इसमें भी हों। लाइक ईट ईट का अगर हम देख लें तो इसमें जितने करेक्टर्स हैं वो इसमें भी हैं। और इसी तरह अगर हम इसमें देख लें तो ये दो एनाग्राम हो गए। तो हमने क्या करना है कि हमने ये वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसको हमने एक ग्रुप में करना है। तो ये आपस में तीनों एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। ओके, सो लाइक अभी ये हमारे पास क्वेश्चन था, दूसरा हमारे पास है 10। तो अभी ये इसका अगर हम एनाग्राम फाइंड कर लें पूरे एरे में, तो हमारे पास है नेट। सो हमने उन दोनों को आपस में रख दिया। इसी तरह से हमारे पास जो था बेट, अभी बेट है ना, इसका दूसरा है ही नहीं, लाइक टेप या फिर इस तरह से ए बी टी कोई होता, तो उसको हमने सिंगल रख दिया क्योंकि उसका दूसरा एनाग्राम है नहीं। सो एनाग्राम सिंपल सा ये होता है। ओके, कि उसके जो जितने भी उसके करेक्टर्स होंगे वो दूसरे स्ट्रिंग में भी हों। अच्छा, तो हमने सिंपली क्या कर लिया कि हमने एक डिक्शनरी बना ली। और हम एक एक वर्ड को ट्रिवर्स करेंगे, फिर उसका हम जो होगा एनाग्राम पूरे एरे में ट्रिवर्स करेंगे। तो लाइक हमारे पास ना, ये हमने हमारे पास स्टार्ट में जब लूप हम चलाएंगे, फॉर डब्ल्यू इन स्ट्रिंग्स, हम इस पे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा, वर्ड यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास अभी हमने की बनानी है, लाइक वो जो हमने कल अस की तरह कसर ने करवाया था। तो यहाँ पे 26 साइज का हमारे पास एरे बन जाएगा। ओके, और उसमें स्टार्ट में हमारे पास क्या होंगे, सिर्फ जीरो होंगे सारे। ओके, ऑलराइट। तो उसके बाद क्या होगा कि दोबारा से हम लूप चला रहे हैं किस चीज़ पे, फर्स्ट ही इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड्स, इस पे हम अभी लूप चला रहे हैं। ये जो हमारे पास एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट हुआ हुआ है, नेस्टेड लूप है हमारे पास। ओके, तो अभी क्या होगा कि सी में हमारे पास ई होगा। ओके, अभी उसके बाद जब लूप में आएगा तो क्या होगा कि हमारे पास ना अभी हमने वो जो आस्की वाला काम था वो हम कर रहे हैं, ऑर्डिनल फंक्शन हमारे पास है। तो अभी हम यहाँ पे ना इस पूरे जो हमारे पास एरे था उसका इंडेक्स हमने फाइंड करना है। और वो हम किस तरह से कर रहे हैं कि ऑर्डिनल ऑफ वर्ड ऑफ सी, वर्ड ऑफ सी हमारे पास क्या है, ई।
और फिर उसका जो हमारे पास आज की वैल्यू होगा, लेट सपोज 100 है, तो 100 मनफी ऑर्डिनल ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे लेट सपोज ये ई की जगह हम यहाँ पे ये समझ लें, क्योंकि हमारे पास पूरा का पूरा एरे पड़ा है कि ये भी हमारे पास ए ही था। ओके, तो हम जब उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे की ऑफ 0 पे क्या स्टोर हो जाएगा, उसमें हमारे पास स्टार्ट में 0 था, तो अब यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा से लेट सपोज ई तो हो गया, और ई का अभी टी का लेट सपोज हम देख लें, तो उसका हमारे पास क्या होगा, लेट से वो है हमारे पास 101 मनफी। अभी हमारे पास दोबारा से क्या होगा कि जो था हमारे पास 100, हम उसे दोबारा से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो था जिस तरह से हमने सर ने कल समझाया था कि लाइक जो था हम 100 था, फिर उसका टी, हम हमारे पास जो टी का जो आज की वैल्यू होगा ना वो उसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेट से वो भी है हमारे पास 100। अभी हमारे पास टी को अगर हम समझ ले कि वो है बी। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 पे इंडेक्स पे क्या असर होगा, वो भी 1 हो जाएगा। सो इस तरह से लेट सपोज हम इसका सपोजिशन लेते हैं कि ये हमारे पास एक की बन गया। ओके, ये हमारे पास पूरा का पूरा जो लूप था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो डिक्शनरी थी उसके उसको हम क्या करेंगे कि उसकी जो की होगा ना, हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास डिक्शनरी में की और वैल्यूज होते हैं, इस तरह से की और फिर वैल्यू। ओके, अभी डिक्शनरी में ना एक लिमिटेशन है कि उसकी जो की होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ या तो स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, लाइक अदर देन लाइक लिस्ट, हम कोई भी रख सकते हैं, लिस्ट आपने यूज़ नहीं करना। तो ये इसकी एक सिंपल सी लिमिटेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ना इसको हम सिंपल सा कन्वर्ट कर लेंगे टपल फंक्शन के थ्रू। जो हमने की बना ली, ओके, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे टपल फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे हम उसको रख देंगे। ओके, जो की था यहाँ पे लेट सपोज ये की था, वो क्या था, ईट का जो हमारे पास पूरा का पूरा आस्की की कैरेक्टर्स का जो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ना, राइट। ओके, और उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारे पास ओके, उसकी जो वैल्यू में है ना, उसमें वो तो हमारे पास एम्प्टी था ना, यहाँ पे अगर हम देख लें उसमें अपेंड हो जाएगा जो वर्ड था वो क्या था, ईट। तो यहाँ पे वैल्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, जो हमारे पास ईट था। यहाँ पे अगर किसी को कोई कुछ समझ रहा हो तो मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाँ हाँ जी मैम, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर ये जो हम ऐड कर रहे हैं मतलब प्लस का निशान लगा के इक्वल टू 1 लगा रहे हैं, तो हम इसमें प्लस क्यों लगा रहे हैं? और मुझे ये चीज भी समझ आई कि जब हम डिफॉल्ट डिक्शनरी बना रहे हैं, क्या वो लिस्ट पहले ही क्रिएट कर देगा, उस लिस्ट में प्रिंट कर देगा हमारे जो वर्ड होगा उसको? एग्जैक्टली exactly। हाँ ग्रेट। ये जो हमारे पास था ना, जो ग्रुप हमने बना लिया था, उसमें जो हमारे पास वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास एम्प्टी लिस्ट था इस, जब यहाँ पे हमने बना लिया था। तो हम सिंपली से यहाँ पे क्या करेंगे कि उसकी जो वैल्यू एक्सेस कर लेंगे, वो तो एम्प्टी लिस्ट था ना, तो उसमें हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा। ओके ओके, ऑलराइट। तो हम ना, हमने सिंपली स्टार्ट में जो डिक्शनरी था ग्रुप के नाम से, उसको हमने क्रिएट कर लिया, और फिर उसके बाद हमने पूरे के पूरे एरे को रिवर्स करना था फॉर डब्ल्यू इन स्ट्रिंग्स। तो हमारे पास वो डब्ल्यू में क्या होगा, ये जो पहला स्ट्रिंग होगा, इसका हमने की क्रिएट करना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे जो एस की वैल्यू का था, ओके, लेट से हमारे पास ये इस टाइप का बन गया। ओके, कुछ कुछ उसमें 0 20 से लाइक 26 साइज का है ना। सो ये इस तरह से हमारे साथ होगा, और ये इसके इंडिसेस नंबर होंगे। तो लेट्स ये हमारे पास ना ईट का बन गया। तो ये हम क्या कहाँ पे स्टोर करेंगे, और इसको हमने किस तरह से क्रिएट कर लिया, इसको हमने क्रिएट कर लिया, पहले हमने यहाँ पे की बना लिया, की के नाम से एक लिस्ट बना ली एम्प्टी, उसमें सारे जीरो थे स्टार्ट में। और जो भी उसका करेक्टर वैल्यू होगा वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस लूप के थ्रू, फर्स्ट सी इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ वर्ड्स। लाइक हमारे पास पहला स्ट्रिंग जो है
उसके जितने भी करेक्टर्स हैं उसको हमने रिवर्स करना है, और इसके आस की वैल्यूज को हमने स्टोर करना है उसकी के जो हमारे पास था लिस्ट में। तो लाइक जब हमारे पास क्या होगा कि ऑफ ये हमारे पास जो लिस्ट है ना उसके इंडेक्स एक्सेस कर लो। वो हमने किस तरह से एक्सेस करना है, जो ई था ना, ABCDE, लाइक सपोज हमारे पास ये ई है, ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने ये जो 4 इंडेक्स है ना ये हमें चाहिए। तो वो किस तरह से हमने करना था, वो हमने ऑर्डिनल फंक्शन के थ्रू करना था, कि हमने उसकी आस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ऑर्डिनल ऑफ W ऑफ C हमारे पास ई है। तो ई की हमारे पास ऑर्डिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, लेट सपोज, उसके लिए तो हमने फिर ए के लिए भी फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम इसका कर दें, AB 95 से स्टार्ट होता है आई गेस, सॉरी 97 से, तो वो ए था। और फिर ई का क्या होगा, ओके, 101, हम उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 97, ये हमारे पास 1 है। तो क्या होगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास 4 इंडेक्स पे क्या स्टोर कर लेंगे, 1, यानी कि यह भी हमारे पास ई हो गया। ओके, तो इस तरह से हम सारे जितने भी करेक्टर्स है, ए का होगा, ए का है, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ए का हमारे पास इंडेक्स है, सॉरी जो उसका आस्की वैल्यू है वो है 97। तो 97 - 97 क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो 0 पे स्टोर हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने की तो क्रिएट कर ली, ओके। लाइक ये हमारे पास ईट का बन गया, लेट सपोज। समझ यहाँ तक किसी को समझ ना आया हो कि हम किस तरह से की बनानी है और किस तरह से उसकी जो आज की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ये लाइक ये सर ने समझाया था कल ऑलरेडी, अगर आपने कल का लेक्चर लिया होगा। बेसिक चीज जो है ना वो हम की डिक्शनरी में का हम उसको किस तरह से सेव करना है, बाकी तो बस पूरा का पूरा सिंपल है कि हमने यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो। हाँ हाँ, टपल को मैं अभी आज समझाता हूँ, ओके। और यहाँ तक समझ आ गया कि लाइक हमने किस तरह से उसमें की सेव कर ली। ओके ओके, थैंक यू। और लाइक तो हमने जब डिक्शनरी बना ली थी, और फिर हमने, ओके, तो हमने जो की था वो तो क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं कि हमने जो डिक्शनरी बनाई थी उसमें क्या स्टोर करेंगे, ग्रुप ऑफ टपल ऑफ की। इसको समझते हैं कि जिस तरह मैंने बताया था कि हम ना डिक्शनरी में जो की होती है उसको हम लिस्ट, उसका जो की का जो डेटा टाइप होगा ना वो लिस्ट नहीं हो सकता, कोई भी हो सकते हैं लेकिन लिस्ट नहीं हो सकता। लेट सपोज यहाँ पे हम देख लें, लाइक अगर हम देख लें तो हमारे पास की का डेटा टाइप क्या था, वो तो लिस्ट था ना। उसमें क्या स्टोर था, पूरा का पूरा आस्क की वैल्यू जिसका 26 जो साइज था, अ, उसमें जो 1 0 और 1 वैल्यूज पड़ी हुई थी, तो लेट सपोज वो ये था। तो हम ये नहीं कर सकते कि हम ना इस की में, अगर हम लाइक यहाँ हमारे पास डिक्शनरी है, उसमें अगर हम जो की है उसका जो डेटा टाइप होगा वो लिस्ट नहीं हो सकता, ओके। तो इसलिए हमने टपल फंक्शन यूज कर लिया कि हम उसको कन्वर्ट कर लें, लेकिन यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग कर रहे हैं कि हम जो लिस्ट था उसको कन्वर्ट कर ले टपल में। टपल हमारे पास किस तरह से नजर आ रहा होता है इसको हम देखते हैं। तो जिस तरह के हमारे पास जो लिस्ट था वो लेट सपोज इस तरह से बन गया था, ओके, कुछ इस तरह से था ईट का। तो हमने सिर्फ टपल को जब कन्वर्ट कर लिया तो वो इस तरह से नजर आ गया, ओके। लाइक ये हमारे पास पेरेंथेसिस में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली जो टपल होते हैं ना वो हमारे पास, लिस्ट और टपल में ये सिंपल सा डिफरेंस है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स्ड होता है टपल, उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने, और यहाँ पे इसको कन्वर्जन हमने क्यों कर ली कि ये था डिक्शनरी में हम सिर्फ की जो होगा वो क्या होगा, या तो टपल होगा या फिर स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो हाँ हमारे पास की वे की होगा, लाइक यहाँ पे कोई भी नेम हो सकता है, लाइक यहाँ पे स्ट्रिंग होगा, कोई इंटीजर हो सकता है, कोई दूसरा चीज़ हो सकता है, लेकिन हम लिस्ट नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा टपल के थ्रू हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमने क्या कर लिया कि जो डिक्शनरी है ना ये हमारे पास जो हमने ग्रुप के नाम से बनाई है, इसको हमने बनाई थी यहाँ पे इस पॉइंट पे, उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हमारे पास ये जो की का यहाँ पे जो था वो उसका की हो जाएगा, लाइक जो टपल ऑफ की, लेट सपोज वो ई था, और वो क्या था, वो तो हमारे पास लिस्ट था ना, लेकिन हमने उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया तो वो इस तरह से नजर आएगा।
और इसकी वैल्यू थी लिस्ट, उसमें अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, ईट को अपेंड कर दो, और वो होगा एक हमारे पास इस तरह से नजर आएगा। ओके, ये हमारे पास इसका एक हो गया। अभी जब यहाँ पे दोबारा पे जब दोबारा से लूप आएगा, वर्ड डब्ल्यू चेंज होगा, तो टी पे आएगा। ओके, अभी क्या होगा कि अभी की दोबारा से क्रिएट होगी न्यू। इसके लिए हमने दोबारा से क्रिएट करना था, क्योंकि हमने इसके भी आज की वैल्यूज स्टोर करने थे। और इसके ये हमें पता है कि ये दोनों जो है वो एनाग्राम्स हैं एक दूसरे के। तो क्या होगा कि लाइक की तो ग्रेड हो गई एम्प्टी फारसी, ये जो फंक्शन है इसको आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी कि हम ना इसके आज की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा कि दोबारा से यहाँ पर जब आएगा ग्रुप ऑफ टपल ऑफ की, तो हमारे पास टपल ऑफ की क्या होगी, वो तो यही होगी ना। उस पे जाओ, उसकी वैल्यू पे जाओ, उसको अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, ये टी, टी भी अपेंड कर दो, और वो तो हमारे पास है स्ट्रिंग। सो ये इस तरह से हमारे पास अपेंड हो जाएगा। आ, यहाँ पे अगर किसी को समझ ना आए हो तो पूछ लें। लाइक पूरा का पूरा आई होप सो के लाइक कोड एक्सप्लेन हो भी गया, सिर्फ एक दो चीज़ों को अगर हमने एक समझ आ जाए तो पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। सर समझ आ गई है। अम, सर ये जो आपने लास्ट में रिटर्न लिस्ट में ट्रुथ डॉट वैल्यूज किया है सर, ये लाइक हाँ, कंपैरिजन के लिए किया है। कहाँ पे कंपैरिजन कहाँ पे? ये जो लास्ट लाइन है रिटर्न लिस्ट ट्रुथ डॉट अच्छा, वैल्यूज। इसको, अच्छा ये हमने सिंपली जब हमने पूरा का पूरा जो था डिक्शनरी बना ली थी, उसमें हमारे पास वैल्यूज क्रिएट हो गए थे, हमने सिर्फ उस वैल्यूज को रिटर्न करना था। और लाइक ग्रुप डॉट वैल्यूज, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ग्रुप हमारे पास क्या था, डिक्शनरी था, और उसके वैल्यूज को रिटर्न कर दो। और रिटर्न करने से पहले उसको लिस्ट में कन्वर्ट भी कर दो, क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट अगर हम देख लें तो वो है हमारे पास लिस्ट। तो इस तरह से हमारे पास था। समझ आ गई यहाँ पे कि लाइक हमने अगर यहाँ पे दोबारा से, हाँ ये था। तो जिस तरह के हमने ना बना लिया था, ये हमारे पास कीज थे जितने भी थे, और ये इसके वैल्यूज थे। तो ईट था, फिर टी था, दूसरा था एट, ये हमारे पास तो ये भी था सर ना। इसमें जो सर हमने लाइक ये कंपैरिजन के लिए ही ये लिस्ट में ऐड करने के लिए वैल्यूज सारी। कंपैरिजन की आप क्यों पूछ रही हैं यहाँ पे इसका? हाँ, लाइक अगर आप और समझा दें। मैं लाइक मैं कह रही हूँ कि मतलब ये आपने कंपैरिजन के लिए यूज किया, जैसे हम अभी कंपेयर कर रहे हैं तो वो कीज में ऑलरेडी हो गया और ये आपने सिर्फ लिस्ट की फॉर्म में देने के लिए किया है। सही है? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे पास जो वैल्यूज थे ना, जो डिक्शनरी में थे, उसके कीज की हमें ज़रूरत नहीं है, उसको हमने कंपेयर वगैरह नहीं करना। हमने सिर्फ उसके वैल्यूज रिटर्न करना था यहाँ पे, इस तरह से था। लाइक आपकी थोड़ी सी आवाज़ ना दिस, ये क्वेश्चन था आपका? आई एम सो सॉरी, लाइक आपकी ना थोड़ी सी आवाज़ सर उस तरह क्लियर से। हो गया है। ओके सर ओके, क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ऑल राइट। सो ओके, अच्छा इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में कोई बताएगा कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी अगर इसकी हम बात कर लें? ओके, तो इसकी टाइम और कम्प्लेक्सिटी, हाँ, ओ ऑफ इन, और वो क्यों होगा, क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी? बिकॉज आपने एक भी यूज किया है और अगर हम दूसरे का भी करें तो क्लियर होगा, बट वो कॉन्स्टेंट है। एन को नंबर हम नहीं करते और एन आ जाएगा बिकॉज ये एक बिग पॉइंट था ऑफ एग्जैक्ट। एन आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, ग्रेट। तो लाइक हम पूरे एरिया को ट्रेवर्स करते हैं, कर रहे थे, तो इसका हमारे पास बिग ऑफ एन होगा। लेकिन हमारे पास अगर एक इनर लूप भी देख लें, और उसको अगर हम देख लिए वो क्या है, वो हम क्या ट्रेवर्स कर रहे हैं कि हम जो पूरा का पूरा स्ट्रिंग था उसको हम ट्रेवर्स कर रहे थे। और उसका जो लेंथ है वो क्या है, 100 से, 100 होगा या उससे छोटा होगा। यहाँ पे अगर हम उसको देख लें
तो उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली, हाँ सरताल, हाँ थैंक यू, कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है ना वो बिग ऑफ एन मल्टीप्लाई बाई एन, लाइक हमने ये तो कम हमने कैलकुलेट कर ली कि इसके जो हमारे पास अगर हमने ट्रिवर्स करना है तो वो तो बिग ऑफ एन हो गई। और इसका जो साइज है ना वो भी हमने, लाइक हम उसको भी तो ट्रिवर्स कर रहे हैं ना, हमने जो लूप लगा लिया है यहाँ पे, वो हम एक एक वर्ड को ट्रिवर्स कर रहे हैं, हमने पहले पूरा वर्ड ट्रिवर्स कर लिया, फिर सर दूसरा। आप ये जो सर्कल हमें कहा है कि एन एन और एन है, तो ये एन आप डिफाइन कर लेंगे ये किस तरह से आ रहा है? कैलकुलेट कर लूँ कि किस तरह से हमारे पास आ रहा है। यस सर, एन किस तरह से आ रही है टाइम ओके, कॉम्प्लेक्सिटी में? अच्छा ओके ओके। तो लाइक हमारे पास जो पहले लूप था ना फॉर वर्ड इन स्ट्रिंग्स, ये बिल्कुल सेम टू सेम था जिस तरह हमारे पास हमने अगर पूरा एरे को रिवर्स करना हो तो होता है हमारे पास बिग ऑफ एन। और हमारे पास जो इनर लूप था वो किस तरह से था, उसको अगर हम कह लें कि वो है हमारे पास एम। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेस्टिंग लूप होते हैं ना वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, कि हमने आउटर लूप जो था वो तो पूरा एरे हमने ट्रेवर्स करना था, और इनर लूप में क्या था कि उसका जो जितना भी साइज था उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट करना था। तो एम क्या होगा, वो हमारे पास इसका साइज होगा, हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई, दूसरी हो गई, फिर इस तरह से एम हमारे पास वो था। और जो था हमारे पास, सेकंड यहाँ पे क्या होगा, सर ये तो हमारे सीक्वेंस पास, इसी तरह होगा, लाइक अगर लूप के अंदर लूप है तो उसके लिए एन होगा। हाँ एग्जैक्टली, हमारे पास ये जो था इसके लिए एन था, बिग ऑफ एन, पूरा का पूरा हमने एरिट रिवर्स करना था। और ये जो हमारे पास इनर लूप था वो हमारे पास था बिग ऑफ एम। बिग ऑफ एम, एम क्या रिप्रेजेंट करे, साइज ऑफ द स्ट्रिंग, और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पूरा साइज ऑफ द जो हमारे पास एरी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर एम तो वेरी कर सकता ना, लाइक एम तो एक ऐसा चीज है, लाइक वो उसकी लेंथ मेजर करे, लाइक ईट वर्ड है तो उसमें कितने ज्यादा मतलब कितने अल्फाबेट्स हैं, तो उस चीज को नहीं करा। लाइक एन तो सारे एलिमेंट्स हो गए विद इन लिस्ट, तो और एम हर एलिमेंट को देख रहे कि उसमें कितने कितने वर्ड्स हैं या कितने कितने अल्फाबेट्स हैं, तो ये वेरी कर सकता है, सो जस्ट आई थिंक इसको एम कहा गया है। हाँ बिल्कुल वेरी कर सकते हैं, क्योंकि लाइक यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसने ऑलरेडी बता दिया दिया है कि उसका जो लेंथ होगा ना, पूरा का पूरा जो वर्ड होगा वो 100 हो सकती है, इससे छोटा तो वेरी कर सकता है। एम हमने इसलिए लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एम होगा ना वो चेंज हो सकता है इनपुट साइज। तो अगर अगर लेट से हमारे पास फिक्स्ड होता, लेट सपोज वो कह देते कि हमारे पास जो स्ट्रिंग का साइज होता वो 3 होता, लेट सपोज लाइक अगर हम इसको देख लें तो जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे वर्ड्स होंगे वो सारे 3 साइज के होंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 लिखते हैं, और फिर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बन जाती, वो हमारे पास बन जाती बिग ऑफ एन। क्योंकि जब भी हमारे पास जो फिक्स्ड वैल्यू आ जाए तो उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। सो ये इस तरह से था हमारे पास। मोस्टली जो देखते हैं हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास दो लूप्स होती हैं, लाइक तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ एंड स्केयर होती है, तो एग्जैक्टली, यहाँ हाँ पे लेकिन जी। लेकिन हमने उसको देखना भी होता है कि उसका किस तरह से उसके साथ रिलेशन बन रहा है, तो हमने उसको भी देखना होता है। ओके, हम, ओके ऑलराइट। तो हमने आज यहाँ पे कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, अच्छा स्पेस कम्प्लेक्सिटी कोई बताएगा कि इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या। ओके, तो स्पेस की जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास, वो है हमारे पास बिग ऑफ, इसमें हमारे पास अगर डिक्शनरी को देख लेना उसमें हमारे पास कीज भी होते हैं और वैल्यूज भी, तो हमने दोनों चीज़ों को देखना होता है। सो इसका हमारे पास होगा, कोई बताएगा। हाँ एग्जैक्टली सर तरह। सो लाइक हमारे पास जो कीज थे वो क्या थे, वो हमारे पास इस साइज के बन रहे थे। ओके, और वो क्या था, जो था हमारे पास एक एक वर्ड को हमने वो करना था, उसके कीज हमने क्रिएट करने थे, और फिर उसके वैल्यूज का हमने पेंट करना था। और वो जो वैल्यूज थी उसका साइज क्या था, वो था एम। ओके,
सो लाइक ये भी उसका बिग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई एन। ऑल राइट, सो हमने आज स्टार्ट करना था 2 पॉइंटर का, कि हम इसको देखते हैं। अच्छा एक सेकेंड। सर इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा ओवरव्यू दे दे सर। अच्छा इस क्वेश्चन को समझ जी कहाँ पे समझ में आई है? सर, ये कोड को थोड़ा समझो सर। अच्छा आपने लेट ज्वाइन किया सर? नो सर, मैं कहीं गया था तो 5 10 मिनट में बीत किया सर। ओके ओके ओके। अच्छा एक सेकेंड। सर ओके। अच्छा सर स्पेस परप्लेक्सिटी के बारे में भी ना एक दफा दोबारा बता दे, मुझे समझ नहीं लगी उसकी। ओके ओके श्योर श्योर। अच्छा ऑल राइट। सो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो थी ना हमारे पास, हमने डिक्शनरी बनाई थी यहाँ पे इस पॉइंट पे। ओके इस तरह से। फिर उसमें हमारे पास क्या था कि हमने ना जो थे, इसमें हमारे पास कीज थे, और उसका साइज क्या था, वो था 26। ओके। और फिर उसकी वैल्यूज क्या थी, वो थी लिस्ट। लिस्ट में हमारे पास क्या था, जो भी उसके एनाग्राम्स थे, लाइक की था वो था ईट, उसके जितने भी एनाग्राम्स थे वो था ईट, पहले हमने स्टोर कर दिया था। फिर उसके बाद हमारे पास टी आ गया था। फिर हमारे पास क्या था, 8। सो इस तरह से हमने कर लिया था। सो यहाँ पे क्या था कि हमने पूरा का पूरा डिक्शनरी जितनी भी बनाई थी ना, उसका लेंथ क्या था, इस उसका लेंथ था हमारे पास इतना, लाइक पूरा का पूरा जो हमारे पास लिस्ट था वो था क्या, इसका क्या बनेगा, बिग ऑफ एन। ओके ये तो हो गया। फिर उसके हमारे पास जो एलिमेंट्स थे ना, वो क्या थे, बिग ऑफ एम, लाइक यहाँ पे जो एनाग्राम्स के अगर हम देख लें तो वो क्या होंगे, उसका साइज क्या होगा, वो हमारे पास होगा बिग ऑफ एम। ओके ये कुछ कुछ समझ आ रहा है लाइक? तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। यहाँ पे फिर हमारे पास दूसरा भी की होगा, लाइक हमारे पास 10 होगा, PAN, वो हमारे पास की होगा। फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी अभी ये हमारे पास ना लिस्ट होगा यहाँ पे, लेकिन डिक्शनरी में हम टपल को उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। सो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसकी जो वैल्यूज होंगी ना, वो क्या होंगी, 10। 10 तो हमारे पास एक ये था, 10 हो गया, और दूसरा क्या था, नेट, ये दो हो गए। सो इस तरह से हमारे पास इसका एक तीसरा भी था, क्या था, 8। तो ये हमारे पास था, लाइक हमने ना यहाँ पे अगर हम इसको नोट कर लें तो हमने जितने भी ये थे, उसको हमने ट्रिवर्स करना था, वो तो बिग ऑफ एन बन गया। और जो वैल्यूज थे वो भी हमारे पास क्या हो गया, वो उसका बिग ऑफ एन। मैं इसको दोबारा से हाँ सर, हम सभी उसको हल मोंडे के दिन एक्सप्लेन कर लेंगे अगर टाइम मिला, लाइक थोड़ी सी उसमें है। अच्छा सर का क्वेश्चन था कि इसको दोबारा से रिपीट कर दें तो आई गेस। ओके तो स्टार्ट में हमने क्या कर लिया कि हमने ना एक डिक्शनरी बनाई थी इस तरह से। ओके फिर क्या कर लिया कि हमने इस पूरे जो स्ट्रिंग था, लिस्ट था हमारे पास स्ट्रिंग्स के नाम से, उसको हमने रिवर्स कर लिया। फिर क्या हो गया कि हमने एक की के नाम से जो हमने ASCII वैल्यूज के लिए क्रिएट करना था वो हमने क्रिएट कर ली, और उसमें हमारे पास हमने स्टार्ट में जीरो रख दिया। ओके सारे जीरोस थे उसमें। फिर क्या कर लिया कि हमने जो था एक स्ट्रिंग था उसको हमने रिवर्स कर लिया। और फिर क्या कर दिया कि हमने इस की में जो इसके इंडेक्स वैल्यूज थे वो हमने फाइंड कर लिए किस चीज़ के थ्रू, इस चीज़ के थ्रू। लाइक ये तो हमने कल भी एक्सप्लेन किया था, आई होप सो कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जी हमने सर। उस पे, हाँ उस पे क्या होगा, लाइक हमारे पास ईट है, उसमें ये ए पे क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे ई यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे आएगा तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी जो थे वो 0 होंगे। और इस तरह से बाकी भी 0 होंगे, लेकिन टी जो होगा उस पे 1 होगा। टी कोई भी उसका इंडेक्स हो सकता है। ओके सो इस तरह से हमने की बना ली। फिर क्या कर लिया कि हमने जो डिक्शनरी था उसके की पे जाओ और उस पे अपेंड कर दो, क्या अपेंड कर दो, वर्ड, वो वर्ड क्या होगा, ईट होगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट क्लियर कर लेगा, और यहाँ पे ईट उसको अपेंड कर लेगा। यहाँ पे एक लिस्ट होगा,
हमने उसको सिर्फ ऐड करना है उसके एंड पे। तो लाइक जो दूसरा आएगा वो भी उस पे यहाँ पे पेन हो जाएगा, फिर तीसरा भी यहाँ पे उसका होगा पेन हो जाएगा। और की क्या होगी, वो उसका टपल ऑफ की होगा, ये जो होगा ना उसको हम टपल में कन्वर्ट कर लेंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसकी वैल्यूज क्या होंगी, इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। समझ आ गई? जी सर, सर क्लियर। जी सर जी। हम यहाँ पर एक लिस्ट यूज कर रहे हैं और एक टपल यूज कर रहे हैं। एक्चुअली जो हमारे पास लिस्ट क्रिएट हुआ था ना की के नाम से, जिसमें हमारे पास आज की वैल्यूज के हमने हमने वो बनाया था, वो हम सिंपली हम सिर्फ टपल में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो डिक्शनरी होती है ना उसमें हम जो की होती है वो हमारे पास लिस्ट हम नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। उसका जो डेटा टाइप होना चाहिए की का, वो सिर्फ स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, टपल भी, लेकिन लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमने जो लिस्ट बना लिया था उसको हमने सिंपली क्या कर लिया कि हमने उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया, बस सिंपली एज दे, हमने बाकी कुछ नहीं किया। ओके। ओके सर। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 पॉइंटर्स का स्टार्ट करना था। एक सेकेंड, इसको हम देखते हैं, हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, कि हमारे पास एक एरे दी गई है 1 2 3 4 6, ये हमारे पास सॉर्टेड एरे है। और हमने क्या करना है कि हमने इस तरह से दो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसका टारगेट हो 6 के इक्वल हो। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं कि हम ना एक तो लूप के थ्रू कर लें कि हम ना एक लाइक एक आउटर लूप होगा, इनर लूप होगा। और अच्छा, तो हमारे पास जो फॉर आई रेंज, अगर हम इसका कोड लिखते हैं। ओके, अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दो इसी तरह से। एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ना इस आई यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आई इंडेक्स जो हमारे पास आउटर लूप होगा। एक सेकंड में इसको जल्दी जल्दी से लिख दूँ। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक नम्स के नाम से, एन के नाम से है। ओके, तो लेंथ ऑफ नम्स हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। दूसरा लूप क्या होगा, फॉर आई इन जे, हम उसको अगर कर दें तो वो हमारे पास क्या होगा, i+1 हमें स्टार्ट करना होगा, हम एंड तक चलाएंगे इस पॉइंट तक। तो आई यहाँ से स्टार्ट होगा और जे यहाँ से। हमने दो चीज़ें, दो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, दो एलिमेंट्स। हाँ एग्जैक्टली, ये टू सम का क्वेश्चन है, लेकिन हम सिर्फ उसको 2 पॉइंटर्स के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉइंटर्स अप्रोच क्या होते हैं। सो लाइक हमारे पास जो लूप होते हैं ना, एक आउटर लूप होगा, एक इन लूप। आई जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जे जो होगा वो यहाँ से। आई तो 0 से स्टार्ट होगा ना, तो हम जे को हाँ कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, i+1। यहाँ पे कोई समझ आ गई, अगर कोई कंफ्यूजन हो। सो फिर हम क्या करेंगे कि i+j लाइक दोनों को सम कर लो और कंपेयर कर लो कि अगर इसके इक्वल हो सर तो। हाँ ये क्या प्रॉब्लम समझा रहे हैं आप? हाँ, ये हमारे पास टू सम का एक प्रॉब्लम होता है, टू सम का। हमने क्या करना होगा कि हमारे पास एक एरे दी गई होगी और एक टारगेट वेरिएबल भी दिया गया होगा। और हमने क्या करना होगा कि हमने दो इस तरह से एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जिसका सम जो होगा वो टारगेट के इक्वल होगा। लाइक अगर हम यहाँ पे देख लें 2 और 4 का अगर हम सम देख लें तो वो 6 के इक्वल है। लाइक तो ये हमारे हमारे पास ना ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। समझ आ गई प्रॉब्लम की? तो ये हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन हमने इसको समझना है कि हमने एक बेटर अप्रोच किस तरह से फाइंड आउट करनी है। सो इसको हम देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आई यहाँ पे स्टार्ट हो गया स्टार्ट से, और जे यहाँ से स्टार्ट हो गया। अभी हमने इसको चेक करना है। ओके, तो लाइक 1+2 तो हमारे पास नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे कि जे को यहाँ पे हम मूव कर लेंगे, आई यहीं पे होगा, हम दोबारा से कंपेयर कर लेंगे, फिर ये नहीं हो रहा, फिर जे यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर क्या होगा कि हमने हमें कोई भी इस तरह से एलिमेंट नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे कि हम ना जो आई जो होगा उसको हम यहाँ पे मूव कर लेंगे इस पॉइंट से, और जे फिर हम दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, i+j दोबारा से चेक करेंगे, टारगेट के इक्वल है 9। फिर क्या करेंगे कि जे को यहाँ पे मूव कर लेंगे। सॉरी, सो लाइक टू, अभी यहाँ पे जहाँ हम आई और जे की वैल्यूज को हम दोबारा से कंपेयर करेंगे, आई पे जो वैल्यू पड़ी है और ये हमारे पास आए हैं, और जे पे जो वैल्यू पड़ी है वो क्या इक्वल है टारगेट के, हाँ तो इक्वल है। तो क्या कर दो सिंपली,
रिटर्न थ्रू कर दो कि हमारे पास जो टारगेट की इक्वल थी वो फाइंड आउट होगी, और हम आई और जे को भी रिटर्न कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रॉब्लम था, समझ आ गई कुछ ना कुछ। तो हम इसको ना अभी टू पॉइंटर के थ्रू हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो हम समझेंगे। वो हमारे पास एक छोटा टॉपिक है आज का, कि हमारे पास जो टू पॉइंटर अप्रोच होता है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसका जो यूज़ है ना, यूज़ केस कि हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, वो है कि हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी का हिसाब। वो क्या होता है कि हमारे पास ना जो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थी, कोई बताएगा कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इस हाँ पूरे जी। जो हमने एक सर की। ओपन स्क्वायर। एग्जैक्टली, हाँ ग्रेट, एग्जैक्टली। इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो हमने क्या करना है कि हमने ना इसी प्रॉब्लम को टू पॉइंटर के थ्रू अप्रोच हमारे पास, ये हमारे पास एक टेक्निक है कि हम ना अब इसको हम देखते हैं कि इसको हम इसके थ्रू हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं इसको देखता हूँ, यही हमारे पास एक प्रॉब्लम था। हम इसको टू पॉइंटर के थ्रू किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक सॉर्टेड एरे है, और हम यहाँ पे दो पॉइंटर्स रखेंगे, एक आई का, या लेट सपोज हम लेफ्ट के नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको आई नाम रख दें, और यहाँ पे उसको जे रख दें। सो हम क्या करेंगे कि हम ना एक पॉइंटर स्टार्ट पे होगा, एक एंड पे होगा। ओके, हम दोनों को सम करेंगे, अगर टारगेट के इक्वल था तो रिटर्न कर देंगे। अगर लेट से आई प्लस जे की जो वैल्यू है वो बड़ी है टारगेट से, ओके, तो क्या कर दो कि जो टारगेट जो जे है ना उसको यहाँ पे कर दो, क्योंकि हमारे पास जो छोटी वैल्यू है ना वो इस साइड पे है, बड़ी वैल्यू इस साइड पे है। तो अगर इसका जो सम था वो टारगेट से बढ़ता तो क्या कर दो, हाँ लेफ्ट सम, ओके। ओके, मैं इसको लेफ्ट और राइट सर लिख हम देता जो जे है, सर जो जे है हम हूँ। तो लास्ट से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? हाँ, ये हमारे पास टू पॉइंटर की अप्रोच है ना उसकी, समझ लेंगे हमारे पास। एक सेकंड यहाँ पे सर टू कहाँ चला पॉइंटर्स गया। की टाइप्स होती है ना, लाइक ये होता है कि ऑपोजिट साइड से अगर हम लोग स्टार्ट करें, एक स्टार्ट से करें और एक ऑपोजिट साइड से करें, तो ये मजीद टाइप्स होती हैं टू पॉइंटर्स की। बट हम्म। हम लोग आई, लाइक अगर हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो जे को हम लोग इंडेक्स वन नंबर से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो वो फिर कौन सी टाइप होगी? जब इंडेक्स वन से स्टार्ट कर लें जे को या आई को। जी जी, जे को इंडेक्स वन से और आई को इंडेक्स जीरो से। हाँ, फिर वो भी दोनों दोनों हमारे पास क्या कहते हैं इसको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। लाइक ए यहाँ, आई यहाँ पे होगा, जे भी यहाँ पे होगा, तो दोनों को हमने इस साइड पे मूव करना होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है एक्चुअल में जो प्रॉब्लम का लॉजिक होते हैं कि हम उसको किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। लाइक ये जो हमारे पास टू सम है ना, उसके थ्रू हमने दोनों लाइक अपोजिट डायरेक्शन से हमने स्टार्ट किया कि लेफ्ट यहाँ से था जीरो इंडेक्स से, और राइट कहाँ से था, जो, हाँ जो लिस्ट का जो एंड से था उसको हमने स्टार्ट किया था। बट अगर हम लोग जे को यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं वो भी इजीली हो जाएगा, लाइक अगर उसने चेक ही करना है सारे एलिमेंट्स को आई के लिए, तो वो इतना आई थिंक कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, लाइक हमें अगर ये कर ले कि राइट के यहाँ से स्टार्ट ना करें, जे यहाँ से स्टार्ट कर ले इस तरह जी से। जी, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, वन प्लस फोर, इस तरह, मतलब लाइक अगर हम चेक करते रहें और जे तब तक चले जब तक राइट के इक्वल हो जाए, या फिर लाइक इस तरह कोई अच्छा, कंडीशन लगा दे। बिल्कुल ग्रेट, आपने बहुत अच्छी सी इस पे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इशू आएगा, वो क्या होगा कि हमारे पास लाइक आई प्लस जे अगर हम कर लें टारगेट के इक्वल, अगर हम कंपेरिजन कर लें तो नहीं होगा, तो हम जे को दोबारा से मूव करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे जे पे मूव करेंगे, फिर यहाँ पे, तो फिर हमारे पास जो था ना, हाँ जो पूरा का पूरा एरिया था वो रिवर्स हो गया। लेकिन टू पॉइंट का अप्रोच का मजा ये है कि हमारे पास ना सिर्फ हम एक ही लूप लगा दें, आई यहाँ पे स्टार्ट होगा, जे यहाँ पे, और क्या होगा कि हम एक ही बार उसको आइटरेट कर लें, और पूरा का पूरा आइटरेट करते वक्त हम उसको जो सम था वो हम फाइंड आउट कर लें। सो हम इसको देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ओके, एक सेकेंड इसको मैं, ओके। तो लाइक हमारे पास लेफ्ट यहाँ पे था और राइट यहाँ पे था। ओके, लाइक आई को समझ ले या जे यहाँ पे हो है। ओके, सो ओके, तो लेफ्ट यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था। लेफ्ट प्लस राइट को सम कर लो, सिक्स प्लस वन सेवन आ गया, जो हमारे पास है ग्रेटर देन सिक्स। तो क्या कर दो कि हम लाइक अब आप खुद सोच लें कि हमारे पास क्या करना चाहिए, कि हमने ना
लेफ्ट को तो हमने आगे इम्प्रूव इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड पे है, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम ना जो राइट पॉइंटर था उसको हम यहाँ पे मूव कर दें, इसको ले जाएं। अभी हम इसको देख लें कि अभी हम इसको चेक करते हैं कि 1 + 4 5 आ गया। वो क्या है हमारे पास, क्या 6 से छोटा है 9, सॉरी बड़ा है 9। तो हम क्या कर लेंगे, वो इससे छोटा है, तो हम भैया इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, कोई बताए, यहाँ पे कोई बताएगा? लेफ्ट पॉइंटर मूव करेंगे अपना। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हमें हमारे पास इस तरह से सिनारियो बन गया कि टारगेट के इक्वल, सॉरी उससे छोटा आ रहा है। तो हमने क्या करना होगा कि हमने ना एक बड़ी वैल्यू चाहिए, और इसके उसको अगर हमें बड़ी वैल्यू चाहिए तो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? जी जी सर, शेबाज। सर यहाँ पे तो हमें जो है लिस्ट है वो हमें नज़र आ रही है, तो हम गैस कर सकते हैं कि ये 7 बड़ा है और 6 जो है ना वो हम राइट हैंड से इसको मूव करेंगे। तो जब प्रोग्राम रन होगा तो उसे तो नहीं पता होगा कि कौन सा एलिमेंट बड़ा है, तो हमने कौन सा मूव करना है। इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। हाँ, ग्रेट क्वेश्चन। अभी ना एक्चुअली मैं अभी आपको वो जो उसका सूडो कोड होता है या उसको एल्गोरिथम समझ ले, वो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। बेसिकली हम उसका कोड में समझा देता हूँ 1 सेकंड में, बस ये विजुअल स्टूडियो, हाँ मेरे पास ओपन है, मैं उसका कोड जल्दी जल्दी लिखता हूँ। लेकिन हम उसका जो सूडो कोड था वो हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोड तो लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास बड़ा था तो क्या करो कि लेफ्ट राइट को जो पॉइंट है वो इस पॉइंट लाइक लेफ्ट साइड पे मूव करो, और अगर छोटा था तो क्या करो कि लेफ्ट का जो पॉइंटर है वो राइट साइड पे मूव कर लो। जी, आपको हाँ कोई क्वेश्चन है दोबारा? सर ये मैं यहाँ इसकी। पर ऐड करना चाहूँगा। हाँ हाँ अच्छा, श्योर। हम सर ये हमारे पास इसमें अरे होता है, वो सॉर्टेड होता है जो, तो सॉर्टेड में हम लेफ्ट पर जाते तो हमारे पास वैल्यू स्मॉल होती है, राइट पर जाते तो बड़ी होती है। तो ये हमें पहले से पता होता है, उसके मुताबिक हम लॉजिक बनाते हैं। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड। जी जी बिल्कुल, ऐसी हम्म। शॉर्टकट में ही हम ये कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी एग्जैक्टली exactly। हमारे पास सॉर्टेड में होता है, और इसका हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन इसका जो टू सम पता। ओके सो ये हमारे पास एक अप्रोच था। कोड आई डोंट थिंक सो कि उसके कोड को अगर हम लिख दें, या फिर मैं शेयर भी कर दूंगा, अदरवाइज मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे। सर सर जैसे अ, आप कह रहे हैं कि जो हमारा एक पॉइंटर है वो स्टार्ट से शुरू होगा और एक एंड से शुरू होगा, इससे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी, ऐसे ही आप कह रहे हैं ना? हाँ एग्जैक्टली, टाइम तो कम्प्लेक्सिटी फिर जो है वो हमारे पास। इसके ऊपर ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं आएगी? नो नो नो, इसको हमारे पास ऑफ एन स्क्वायर इसलिए नहीं है कि हमारे पास ना हम सिर्फ एक ही बार उसको आइटरेट कर रहे हैं। लाइक अगर मैं आपको कोड लिख दूं तो हमारे पास जो कोड होगा, लेफ्ट इज लेस देन राइट, लेफ्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हमारे पास 0 से, राइट कहाँ से होगा। ओके, तो अभी हम सिंपली कंपेयर करेंगे। इफ नम्स ऑफ लेफ्ट जो है उसको अगर हम अगर इक्वल था तो रिटर्न कर दो, लाइक ब्रेक भी कर दो, रिटर्न प्रिंट भी कर दो। ओके, कि हमारे पास जो था मिल गया, और फिर उसको ब्रेक भी कर दो कि बस आगे बस आप ना जाओ। ओके, नम्स ऑफ जो लेफ्ट था उसका अगर हम सम कर लें नम्स ऑफ राइट को, और अगर ग्रेटर था टारगेट से, तो क्या कर दो कि जो राइट पॉइंटर है ना उसको आपने डिक्रीमेंट कर दो। यहाँ पे अगर किसी को समझ ना आए हो, एल्स क्या कर दो कि लेफ्ट को ना आगे मूव कर लो। ये हमारे पास कोड था। तो अभी हमारे पास क्या था कि हमने ना लेफ्ट और राइट को हम सिंपली दो पॉइंटर यूज कर रहे हैं, पूरे के पूरे एरिया को हमने एक ही बार रिवर्स कर लिया। लेफ्ट यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था। सो लाइक स्टार्ट में क्या होगा कि 2 + 8 10 था, तो जो कि बड़ा है टारगेट से। फिर क्या होगा कि राइट जो होगा ना वो यहाँ पे मूव हो डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, लाइक इस कंडीशन के बेस पे। सो 6 पे आ जाएगा, फिर 6 और 2 को कम कंपेयर करें वो 8 है। फिर यहाँ पे दोबारा से इस कंडीशन के बेस पे वो हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर 2 + 4 हमारे पास मिल जाएगा, और ब्रेक भी हो जाएगा और रिटर्न भी कर लेगा। लाइक ये हमारे पास पूरा का पूरा बस सिर्फ हमने एक ही बार उसको ट्रेवर्स कर लिया। और जो था हमारे पास जो दूसरा अप्रोच था वो हमारे पास ना उसका था
उसका हमारे पास था नेस्टेड लूप था, उसमें हमारे पास बिग ओ फेन स्क्वायर आ रहा था। किसी को समझ ना आई हो यहाँ पे इस कोड में तो। सर इसमें भी तो लाइक हम दो चीजों को एट अ टाइम कंपेयर कर रहे हैं। लाइक हम लोग आई को भी ले रहे हैं, लाइक लेफ्ट को भी ले रहे हैं, फिर लेफ्ट के लिए हर एक राइट को चेक कर रहे हैं। अगर नहीं हमारे पास टारगेट आएगा फिर हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग मेरे ख्याल से तो इसकी भी ओएन स्केयर में जानी चाहिए। अच्छा, बेसिकली जो हमारे पास नम्स की एरे है ना, उसका साइज के हमारे पास n होगा। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं कि हमने लेफ्ट यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, राइट यहाँ पे। तो लाइक इस तरह से हम नहीं कर रहे हैं ना कि हम ना पूरा का पूरा एरे दोबारा से लाइक यहाँ से ट्रेवर्स कर रहे हैं, या लाइक लेफ्ट यहाँ पे था, राइट यहाँ पे था। सो एक ही बार हम उसको कर रहे हैं। पूरा का पूरा जो था हमारे पास, जो लूप चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि हमारे पास ना पूरा एरे दोबारा से ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा। सर सर इसका ट्रेवर्स तो आंसर कर मैं रहे दे हैं। सकता हूँ सर? हाँ हाँ प्लीज़, यस सर, ओके, आप आ गए। मैम का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि हम वैसे तो एक आइट्रेशन कर रहे होते हैं फॉर लूप में, और हम कहते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है। तो जैसे ही हम दूसरा लूप लगाते हैं, दूसरी आइट्रेशन को ऐड करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है ओ एन स्केयर। लेकिन यहाँ पर दूसरी आइट्रेशन ऐड करने से एन स्केयर क्यों नहीं जा रही? तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हम फॉर लूप चला रहे होते हैं ना, उसमें हम दोनों आइट्रेटर्स को शुरू से स्टार्ट करते हैं। और आई जैसे होगा ना, आई के लिए फिर मैं दोबारा से पूरी अरे को देखूंगा, फिर अगले आई के लिए दोबारा से पूरी अरे को देखूंगा। पॉइंटर्स अप्रोच में क्या होगा कि मैं अपना एक पॉइंटर रख लूंगा शुरू में और एक पॉइंटर रख लूंगा आखिर में। ठीक है, तो ये ऐसे होगा कि मैं जो शुरू में रखा होगा उसको चलाना शुरू करूंगा, जो आखिर में रखा होगा उसको चलाना शुरू करूंगा। तो मैं जो शुरू में रखा होगा ना, उसको मैं अगर एंड पर लेके जा रहा हूँ ना, तो राइट वाले को मैं मूव ही नहीं करूंगा। शुरू वाले को अगर मैं मिडल तक लेके आ रहा हूँ, तो मेरा राइट वाला भी मिडल तक ही आएगा। शुरू वाले को अगर मैं शुरू में ही रख रहा हूँ, तो मेरा जो राइट वाला है वो शुरू तक ही आएगा। यानी दो पॉइंटर्स तो होंगे, लेकिन अरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक ही दफा इटरेट हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास वाइल लूप लगा होगा, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट। तो जो लेफ्ट होगा वो कभी भी राइट को क्रॉस ही नहीं करेगा। जहां पर भी उसकी राइट के साथ टक्कर होगी वो वहीं पे रुक जाएगा, उससे आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें, अगर समझ नहीं आई मैम तो बताएं, अगर समझ आ गई तो फिर ठीक है। सर अभी स्टिल मेरा यही है कि ठीक है, कंपैरिजन हो। जी जी, मेरा अभी वही है। अच्छा काइंडली मुझे को होस्ट बना दें ताकि सर ये एनोटेशन अलाउ हो जाए। ओके सर, एक सेकंड में आपको। ओके, आपको शो हो रहा है एनोटेशन का? सर जो आपने कॉन्सेप्ट बताया वो रिपीट कर दें। जी मैं करता हूँ। एनोटेशन शो नहीं हो रही। सर अभी आपने क्वेश्चन जो प्रेजेंट करना था वो कर लिया या अभी कर रहे हैं? सर आप अगर करना चाहते तो कर लें, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, वो असल में एनोटेशन नहीं आ रही। तो टू सर पॉइंटर्स अप्रोच कवर कर रहे हैं, ऐसी ये है सर? इसमें एग्जैक्टली हाँ। सर मुझे एक चीज याद आई है जो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जी सर प्लीज करें, आपकी आवाज़ सर बहुत कम है, अगर आवाज़ का कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा और अगर बेहतर हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। चले सर फिर आप। अभी भी कम है थोड़ा सा, अगर आप दोबारा ट्राई करें तो अच्छा हो जाए। अच्छा, हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक लूप बाहर वाला स्टार्ट हुआ शुरू से, ठीक है, और उसके साथ एक और पॉइंटर लगा दिया मैंने जे का। ठीक है, अब समझें ये जो रेड वाला है ना, ये आई है। ठीक है, इसको हम याद रखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं कि आई जो है वो रेड वाला है और जे जो है वो ग्रीन वाला है। ठीक है, दो हमारे लूप चल रहे हैं। तो क्या होता है, आई यहाँ पर ही रुका रहता है, जे पहले 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 इधर आया, फिर इधर आया, इधर आया, इधर आया, इस तरह जे पूरी रे पे चल जाता है, लेकिन आई इधर ही रुका रहता है। ठीक है, फिर आई आ जाता है इधर और जे फिर शुरू में आ जाता है, फिर वो सारी रे पर चलता है। ठीक है, फिर आई आ जाता है इस जगह पर, फिर जे शुरू में आ जाता है, फिर वो सारी रे पे चलता है। इससे क्या होता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है एन स्केयर। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, अपने आई को रख देते हैं यहाँ पर और जे को रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम लगा देते हैं कि ये दोनों आपस में क्रॉस ना हो सकें। ठीक है,
तो अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं कि कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, इसकी कितनी अप्रोच है। यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आके ना इसको आगे क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इसको इससे लेस ही होना चाहिए राइट वाले से। ठीक है, तो ये इसको कभी क्रॉस नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम ये यहाँ तक आ सकता है। अच्छा, अब ये अगर शुरू में रख दिया मैंने लेफ्ट को, अब मैंने राइट को चलाना शुरू किया, राइट को चला रहा हूँ, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि फिर मेरा जो राइट है वो छोटा हो जाएगा लेफ्ट से, वो मेरी कंडीशन व्हाइल लूप वाली फॉल्स हो जाएगी, तो इससे आगे क्रॉस नहीं कर सकता, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो पूरा जो आइटरेट कर रहा है ना, या ये वाला या रेड वाला कर रहा है या ग्रीन वाला कर रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गई O ऑफ n। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और कंडीशन है, उसमें क्या है कि ये रेड वाला भी चल रहा है, साथ साथ लेफ्ट वाला भी चल रहा है, फिर ये 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 भी साथ चल रहा है। अब ये यहाँ पे जब आएगा ना, फिर ये इससे आगे नहीं जा सकता, ये मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, क्योंकि ये हमेशा राइट वाले से छोटा ही रहेगा जो लेफ्ट वाला है। इसी तरह ये भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ये हमेशा इससे आगे ही रहेगा। तो अभी भी हमारे पास अगर देखें जो टोटल एलिमेंट क्रॉस हो रहे हैं, ये वाला एलिमेंट अगर कर रहा है तो ये n/2 इसको दे देते हैं हम, और इसको भी n/2 दे देते हैं, तो टोटल हमारे पास जब बनेंगे वो O ऑफ n ही बनेंगे एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब एक कोई और सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है, कि हम क्या करते हैं, रेड वाले को थोड़ा स्लो स्लो चलाते हैं और इसको तेज तेज चलाते हैं, तो ये यहाँ आया और ये भाई उठ के इधर आ गए। ठीक है, फिर ये यहाँ आया और ये भाई आ गए इधर। ठीक है, अब ये यहाँ आएगा ना, फिर ये इससे आगे मजीद नहीं जा सकेगा, और ना ही ये इससे आगे जा सकेगा, क्यों, हमारे वाइल लूप की कंडीशन ही ऐसी लगी हुई है कि ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट और राइट आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, हमेशा लेफ्ट के इंडेक्स की वैल्यू राइट के इंडेक्स से छोटी ही होगी। तो जो जब आप देखेंगे ना, टोटल एलिमेंट्स O ऑफ n ही आइटरेट हो रहे होंगे। अभी समझ आ गई मैम आपको? सर जो पहली दो अप्रोचेस थी ना, उसमें एक तो ये था कि आई को हमने स्टार्टिंग में रख दिया और जे को हमने लास्ट पे रख के हम हर एलिमेंट चेक कर रहे थे आई के लिए, राइट। जी जी, जी जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ओ ऑफ एन स्क्वायर रहेगी। जब हम एक एलिमेंट के लिए, जैसे 1 है, उसके लिए सारे एलिमेंट को चलाएंगे, फिर 2 है, उसके लिए भी सारे एलिमेंट को चलाएंगे, बेशक हम 2 पॉइंटर से चला रहे हो, तो फिर भी जी इसकी n स्क्वेयर ही आएगी, क्योंकि हम हर एलिमेंट, हर n एलिमेंट के लिए दोबारा n एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो n मल्टीप्लाई बाय n, n स्क्वेयर बन जाएगा। ठीक है। और जो दूसरी अप्रोच थी जिसमें ओ ऑफ एन आ रही थी, वो क्या थी? वो इस वजह से है कि मैंने जैसे भी आपको बताया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, या रेड वाला चल के मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, या ग्रीन वाला चल के मैक्सिमम इधर तक आ सकता है। तो जब ग्रीन वाला चल रहा होगा ना, तो अभी तक तो रेड की कोई कम्प्लेक्सिटी बनी ही नहीं, इसने तो एक भी एलिमेंट अभी तक नहीं देखा, ग्रीन वाले ने सारे देख लिए, तो अब ग्रीन वाला मुझे बताएं यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी? ओ ऑफ एन ही। O ऑफ हम n लोग बनेगी। फिर अब ग्रीन को भी आई मैंने को नहीं यहाँ रख देखे। दिया, रेड वाला चल के यहाँ आ गया, अब क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी? ओ ऑफ एन। O ऑफ n बनेगी। अच्छा, अब देखें, रेड वाला यहां तक आ गया, ग्रीन वाला यहां तक आ गया, अब क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी? सर हम कंपैरिजन भी तो कर रहे हैं, लाइक हम किसी एक, आप मूव कर रहे हैं, जैसे आप ग्रीन को हम मूव कर कंपैरिजन रहे कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सारे एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे, एक टाइम पर हम एक एलिमेंट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास अब ये अरे है मेरा, इसके अंदर ये एम है कि मुझे ना 9 सम मिल, दो एलिमेंट्स को मैं सम करूं तो मेरे पास 9 की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल आप ये भूल जाए, मैं आखिरी से चला रहा हूँ, शुरू से चला रहा हूँ, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। दोनों पॉइंटर मैंने यहाँ रख दिए, उन्होंने ये भी बता दिया क्वेश्चन में कि एक ही एलिमेंट को आपने दो बार काउंट नहीं करना है, ऐसे नहीं करना 1+1 कर लें, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को करना। 1+2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं देखूंगा 3 तो 9 से छोटा है, इसका मतलब मैंने इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इंक्रीज करना है, ऐसे ही है, जी जी। क्योंकि सॉर्टेड एलिमेंट्स है ना सारे, पीछे छोटे पड़े हैं, आगे बड़े पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ के आगे कर दूंगा, सॉरी, इसको पकड़ के आगे कर दूंगा, अब मेरा जो टोटल सम बन जाएगा वो बन जाएगा 4, अभी भी 9 से छोटा है। अब क्या करना चाहिए मुझे, आगे आप मूव करते जाएं। आगे करते जाऊं, करते करते मैं यहां पर आ गया। ठीक है, और यहां पर मुझे जब मैं पहुंचा
तो मेरे पास मुझे मिल गया कि 1 + 8 का सम जो है 9 है। मुझे अपना रिजल्ट यहाँ पर आके मिल गया। ठीक है, तो मैंने टोटल कितने एलिमेंट्स आइटरेट किए हैं इधर? एक ही आप कर रहे हैं। एक ही कर रहा हूँ। और जब मैं आइटरेशन बढ़ा रहा हूँ अपनी, जैसे इसको यहां से यहां लेकर जा रहा हूँ, तो मैं उस टाइम पर कितने एलिमेंट्स के साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ? दो को कर रहे हैं आप, लाइक पहले को इन दो को ड्रॉप कर कर रहा हूँ, एग्जैक्टली exactly। और साथ में चलो हम कहते हैं कि तीसरा टारगेट भी है, उसको भी कर रहा हूँ कि इन दोनों को जमा करके इसके साथ मैच करूँ। तो टोटल 3 एलिमेंट्स को मैं कर रहा हूँ हर बारी में। तो 3 हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसकी जो टाइम